शोभा निरखूं युगल पिया की, शोभा निरखूं युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे, शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे, शोभा निरखो। नैन रसीले तिरछी चितवन, निरखत डारे वारे, नैन रसीले तिरछी चितवन, निरखत डारे वारे, श्रवण सुनत पिया रूह की बातें, नासिका सुगंध भराय रे, शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे, मुख तांबुल लिए मुख मूरत, मंद मंद मुस्काए रे, मुख तांबुल लिए मुख मूरत, मंद मंद मुस्काए रे, आधे अधूर खुले पिया बोलत, रूहों से करे मीठी बात रे, शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे, शोभा निरखो। वस्त्र आभूषण सब है पूरन, सुख बिन जामे और रे, वस्त्र आभूषण सब है पूरन, सुख बिन जामे और रे, निरखी निरखी देखे जो ये आशिक, जो देखे सुख पाय रे, शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे, शोभा निरखो। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों की जो नैन रे, मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों की जो नैन रे, तीन नैनों में राखूं पिया को,
तीन नैनों में राखूं पिया को, मेरी रूह पावे सुख चैन रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। शोभा निरखो युगल पिया की, नूर ही नूर भराय रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ जी, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। कई सुखले मीठे पहाड़ के, कई विध हीचे हिंडोले, कई सुख हिंडोले बाहर, बीच पहाड़ के खुले, बीच पहाड़ के खुले। ब्रह्मात्माएं माणिक पहाड़ के हिंडोलों में अनेक प्रकार से झूलती है, अनेक प्रकार के मधुर आनंद का रसपान करती है। माणिक पहाड़ के चारों ओर बगीचों में ताल की जो महिलाएं हैं, उनमें महाबिलन हिंडोले सुशोभित हो रही हैं, और ये खुले आकाश के तले एक सुंदर मनोरम वातावरण के तहत अभी तक हमने जो माणिक पहाड़ की शोभा देखी, घूम दर घूम 12,000 फूलों की 12,000 आरे उनमें हिंडोले, एक एक हवेली में, हवेली के अंदर आए महलों में, मंदिरों में हमने हिंडोलों की शोभा देखी, और चांदनी पर भी हमने बेशुमार हिंडोलों की शोभा देखी। अब माणिक पहाड़ को घेर कर जो आड़ी खड़ी नहरें और ताल आए हैं, उनमें हिंडोलों की मनोरम शोभा। कोई हिंडोला 12,000 फुट से आता हुआ, कोई 11,980 से, तो कोई 11,000 फुट से, और साथ साथ जल की उतरती धाराएं, कुछ झरने, घूम दर घूम 12,000 की 12,000 जल की धाराएं, उनके सुख आज देखने का प्रयास करते हैं। आवाज अब ठीक है? सुंदर सा जी, आवाज अब ठीक है? मधु जी, आवाज ठीक है? जी। हाँ हाँ, जी, पहले से थोड़ी सी आवाज ठीक है, पहले बहुत कम थी। हाँ अब ठीक है ना? है कम लेकिन थोड़ी ठीक है, फिर भी आवाज समझ आ रही। अच्छा, पता नहीं कैसे धीरे हो गई। हाँ जी, एक मिनट मैं दूसरा लगा के देखती हूँ ईयरफोन।
एक मिनट, बस ईयरफोन चेंज कर रही हूँ। अब ठीक है राज? हाँ ठीक है है अब अब हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने शोभा देखी थी कि जवेरों की नहरों के बाद जो माणिक पहाड़ का फिरावा आया था, 2 करोड़ 36 लाख कोस में वो शोभा आई थी। 2 करोड़ 36 लाख कोस में, जिसमें हमने शोभा देखी कि 16 लाख कोस का तो लंबा चौड़ा अपना ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, जिसपे हमने माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा देखी। अब हमारे पास जगह बच गई 2 करोड़ 20 साढ़े 20 लाख। तो अब ये जो घेर कर नेहरू की शोभा आई है, उन शोभा को देखना है कि वो शोभा किस प्रकार से आई है। इस नक्शे में हम देखें कि लास्ट में हमने जो देखा था कि भौम दर भौम उतरता जल कुंडों से अंडरग्राउंड होता हुआ इन चबूतरे से इस तरह से यहाँ पर इन कुंडों में जल की धाराएं पड़ती हैं। जब हमने कल शोभा देखी थी परसों कि धूम दर धूम जल उतरकर इन बुर्जों के भीतर आई कुंडों में आता है और कुंडों से अंडरग्राउंड चलता हुआ यहाँ पर जाली द्वार है, वहां से जल धाराओं के रूप में इन माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर आए इन कुंडों में जल आता है। तो अब जो हमें शोभा देखनी है माणिक पहाड़ को घेर कर इन कुंडों से लेकर शोभा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि माणिक पहाड़ के भूम पर ऊंचे चबूतरे के तले ये 100 कोस की कमर भर ऊंची रोस बनी है। ये रोस है अपनी 100 कोस की, और बुर्जों के ठीक सामने 100 कोस के लंबे चौड़े कुंड आए हैं। इन कुंडों को घेर कर भी 100 कोस की अच्छी सी रोस आई है। बिल्कुल इन कुंडों को घेर कर भी 100 कोस की रोस। इस शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज शिव जी के नक्शे में ये लाल रंग में रोस दिखा रखी है। एक में नक्शा खुला नहीं शायद, ये देखो लाल रंग में रोस दिखा रखी है। 100 कोस का कुंड और 100 कोस की घेर कर ये रोस की शोभा। इस तरह से घेर कर 12,000 कुंड और उनको घेर कर रोस की शोभा आई है। अब हम देखेंगे इन 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें चलती हैं। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें और 12,000 ही आड़ी नहरें आती हैं। तो यहाँ से जो नहर चलती है वो नहर भी 100 कोस की चौड़ाई की। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर ज्यादा वर्णन नहीं है, 2-3 हांसले रखे हैं ताकि अपने को खुल के वो शोभा सामने आ जाए। ये देखिए ये माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये मुख्य द्वार का निशान, बुर्जों की शोभा और ये तले कुंड, और कुंड को घेर कर ये 100 कोस की रोस। चबूतरे को घेर के भी 100 कोस की रोस और कुंडों को घेर के भी 100 कोस की रोस। 100 कोस के लंबे चौड़े कुंड और चारों तरफ से, ये देखिए इधर से तो नहीं, 3 तरफ से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब यहाँ से 100 कोस की नहर निकली और ये नहर जाएगी, अभी हमने देखा ना शोभा, 1,10,025 1,01,10,25,000 कोस जाएगी। वो गिनती में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि अपने पास 2,36,लाख की जगह थी, 16 लाख में अपना माणिक पहाड़ आ गया। अब जो शेष जगह है उसको 2 हिस्सों में कर ले तो लगभग 1,00,00,000
10,25,000 कोस तक अपनी ये नहर चलेगी। तो ये जो 12,000 नहरें हैं, ये इस तरह से जाकर महानद तक लगेगी। तो यहाँ हम देखेंगे नहर जब शुरू होती है तो 100 कोस की, 33 कोस में नहर और 33 कोस में रोसे। इन रोसों के भी 3 हिस्से, ये देखिए बहुत अच्छे से इस नक्शे में दिखा रखा है। ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। फुलवाड़ी कमर भर ऊंची जगह पर, ये जल रोस हो गई, अपनी ये वन रोस हो गई। तो इस तरह से 33 कोस में नहर, 33 कोस में रोसे, रोसों के 3 हिस्से, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसे। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और पुल की भी सुंदर सी शोभा। अब ये नहरें तो सीधी गई 12,000 जो निकली, आड़ी नहरें भी आएंगी। तो पहली आड़ी नहर 300 कोस की दूरी पर, 300 कोस की दूरी पर आड़ी नहरें आएंगी। अब ये आड़ी खड़ी नहरें आने से अपने पास 12,000 तालों की 12,000 हारें। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, ये अपनी खड़ी नहरें गई 12,000 और 12,000 ये आड़ी नहर। तो आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं वहां पर ताल, तो एक हार में अपने पास ताल हो गए 12,000 हाथों में 12,000, ऐसे 12,000 तालों की 12,000 हार। तो हम एक ताल की शोभा देखते हैं, वैसे ही सब ताल आए। तो जैसा कि हमने अभी 100 कोस का विस्तार देखा, ठीक वैसा ही विस्तार ताल का आया। ये देखिए, 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल, चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, आगे भूमभर गहरा जल और दाएं बाएं अपनी 33 कोस की रोस। इस रोस के पुनः 3 हिस्से होते हुए, जल तरफ हरे रंग में जल रोस, वन तरफ वन रोस। ठीक मध्य 11 कोस में कमर भर ऊंची पार। इन 11 कोस में एक एक कोस की रोस दोनों तरफ से छोड़ गए हुए। तो यहाँ पर मोहलाते आए हैं, हर दिशा में 3,000 मोहलाते, और उनकी भी सुंदर शोभा बताई है कि इस हद में 4 थंब आएंगे अक्षी, एक जैसे इस कोने पर, एक इस कोने पर। मैं एक निशान लगा देती हूँ, यहाँ पर 4 थंब अक्षी आएंगे। एक थंब ये अक्षी हुआ, एक थंब ये अक्षी हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। इन पे आएगी 3 मेहराबें, प्रत्येक मेहराब में 1,000 महल। तो ऐसे चारों दिशाओं में अपनी 3,000 महल आ जाए। जैसी मेहराबों की शोभा बाहर है, ऐसी मेहराबों की शोभा भीतर है। तो घेर कर अपने पास 12,000 महल, 3 मेहराबें, 3 मेहराबों में 1,000 महल, और एक एक महल के अंदर बेशुमार मंदिर, कोठरियां, अपरंपार शोभा। तो ऐसे घेर कर अपने पास 12,000 महल होते। आगे जल रोस, जल रोस से आगे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हमने इस ताल पे जाना है। तो सबसे पहले हम 3 सीढ़ी चढ़कर एक कोस की रोस पार करेंगे, आगे महल पार करेंगे, फिर एक कोस की रोस, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर हम जल रोस पर आएंगे, आगे जल चबूतरे पर झीलना करेंगे। तो ये जो आड़ी खड़ी नहरें अपने पास आई, 12,000 खड़ी, 12,000 आड़ी, तो इसमें अपने 12,000 के 12,000 चौक बन गए। ये चौक हो गए, इन चौकों में बगीचे आ गए। मुख्य दरवाजे का बगीचा 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ, क्योंकि 100 कोस की रोस जाकर सीधा महानद से मिलती है। तो यहाँ पर अपना एक बगीचा, शुरू में हाथ है अपना दाएं बाएं की नहरों सहित 400 कोस का, और आखिर में ये हास हो जाता है, अत्यंत ही विस्तार पाता है 5,912 कोस का। तो बाहर जाते जाते इतनी विशालता ली जाती है। तो हम यहाँ की शोभा देखिए, यहाँ पर 3,000 वृक्षों की 3,000 हार, चारों तरफ से घेरकर 12,000। सुंदर सा जी याद करें, हमने हवेली में, महल में, मंदिर में भी ऐसी शोभा देखी थी कि हवेली के अंदर अगर महल आते हैं तो चारों तरफ से घेरकर 12,000 हार। तो यहाँ पर भी ऐसे चारों तरफ से
3000 की 3000, इधर से देखेंगे तो 3000 वृक्ष, इधर से देखेंगे तो 3000 वृक्ष, तो यहाँ पर 3000 वृक्षों की 3000 हार। तो इस तरह से अपने एक ताल की शोभा आई। अब इन वृक्षों की भी 5 भौम और ताल पर आई महलों की भी 5 भौम, भौम दर भौम 5 भौमें शोभा। और जल की शोभा सिर्फ तले की भूमिका में है, नहरें भी सिर्फ तले की भूमिका में है। पहली ही छत में नहरें और ताल दोनों ढक जाएंगे और ऊपरा ऊपर इस जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, घेर कर रॉस और मोलों की सुंदर शोभा। तो भौम दर भौम ताल के महल और घेर कर वन आपस में एक मिलान करते हुए 5 भौम छठी चांदनी तक जाए। अब सुंदर साथ जी, हम मान लीजिए पहली भूमि में है और इन जल नौस पे चल रहे हैं। हमारे एक तरफ जल है, इधर फुलवाड़ी, और इधर की तरफ वन भी है, इधर आगे भी देखते हैं वन। इस तरह से हम चल रहे हैं, हम इन वन रोज पे पहुंचे और हमने जाना है इस ताल में। तो उससे पहले ये शोभा बताई सुंदर साथ जी, नजर ऊपर करेंगे तो हमारे ऊपर खुला आसमान है या छत है? शोभा को अच्छे से दिल में बसा के चलते हैं कि कैसी शोभा है। हाँ जी मधु जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी, छत आएगी ना, वृक्षों के जो मिलान हो जाएगा आपस में, तो हाँ, वृक्षों की छत आएगी। वृक्षों की छत आ जाएगी नहर पे। हाँ हाँ। तो दीदी जो हिंडोले लगेंगे वो कैसे लगेंगे? भूम दर भूम लगेंगे हिंडोले? नहीं नहीं, हिंडोले तो भी आएंगे, हिंडोले की शोभा अभी नहीं बताई। अच्छा, यहाँ पे नहीं। अभी सिर्फ 5 भौम छठी चांदनी तक। ये जो शोभा अपन ने देखी, ये शोभा अपन ने यहाँ तक देखी। एक बार मैं दूसरा नक्शा भी निकाल रही हूँ, ये देखिए। तो ये भूम दर भूम छत डलेगी मतलब हर हाँ, भूम की? भौम दर भौम 5 भौमें। हाँ जी। ये देखो, ये अपनी खड़ी नहरें, ये आड़ी नहरें। शुरू में हाथ से 300 कोस का, यहाँ लास्ट में आता आता महानद तक आता आता 5912, याद नहीं रहता तो 6000 याद रख ले कि 400 कोस से वो हाथ अपना 6000 कोस तक हो गया। तो कितना गुना विस्तार हो गया। अब आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां पर ताल, ताल को घेर के हमने महल देखे, भूम दर भूम महल 5 भौम के, और ये वृक्ष भी अपने 5 भौम के आ रहे हैं और एक कल मिलान हो रहा है 5 भौम छठी चांदनी पर। दूसरी भूमि में है, हम इन वन की मोहलातों में घूम रहे हैं। तो ताल पे जाएंगे तो अपने को कैसी शोभा नजर आएगी। हम दूसरी भूमि में हैं, वन की सुंदर चांदनी पर घूम रहे हैं, ऊपर भी देखते हैं चांदनी और ठीक सामने ताल का महल है। तो उस ताल के महल के भीतर जाना है तो कैसे जाएंगे? हाँ जी कुसुम दीदी। हाँ दीदी, इस पे जाएंगे तो हमें 1 कोस की रोज मिलेगी और चारों तरफ बड़े दरवाजे मिलेंगे, उन दरवाजों से हम अंदर चले जाएंगे। और दिल में, हालांकि वर्णन नहीं है, पर दिल में ये शोभा आती है कि वहां कमर भर ऊंची शोभा होगी कि नहीं होगी। मुझे लगता होनी चाहिए, होगी दीदी। कमर भर ऊंची शोभा होगी कि छज्जों से मिलान हुआ होगा वन का, और वहां वन में अपने को कमर भर ऊंचे चबूतरों पर नगों की मोहलातें मिलेंगी। दीदी अभी आपने बताया ना 4 तो अक्सी वो आएंगे मेरा, हाँ 4 तब अक्सी होंगे, तो और खुले होंगे क्या? नहीं नहीं, अक्षी थंब ही हैं। ये देखो, ये अपने पास ये एक जगह है, समझो ये एक जगह है। हाँ जी। अब यहाँ पे एक थंब ये हो गया, एक थंब दीवार की शोभा है, ये 4 थंब हो गए। अब इस पे 3 मेहराबें आ गई है, एक शोभा है। इस एक एक मेहराब में 1,000 महल है। हम सारे अक्षी हैं, दीवार की शोभा है। तो जैसे बाहर शोभा है वैसे अंदर शोभा है, इस तरह से। तो ये सुंदर शोभा हमने देखी ताल के महलों की। ताल के महलों का एक बार वापिस से वर्णन करके फिर ऊपर शोभा चलते हैं। ये जो ताल आए हैं, यहाँ पर जवेरों की नहरों पे हमने देखा था, नहरों के दोनों ओर भी महल है।
और तालों के दोनों चारों तरफ भी महल है। यहाँ सिर्फ ताल के चारों ओर महल आए हैं। 11 कोस की जल रोस, 11 कोस की वन रोस, मध्य 11 कोस में दोनों तरफ एक एक रोस की जगह छोड़ दी और बीच में 9 कोस में महल की शोभा आई है। हर दिशा में 3000 महल आए हैं। 3 बड़ी मेहराबों के अंदर 1000 महल हर दिशा में। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी। अब हम शोभा देखते हैं कि छठी चांदनी से किस प्रकार से शोभा रहेगी। तो यहाँ पर युगलदास महाराज जी कहते हैं कि ये जो ताल आए हैं, ताल को घेर कर जो 12,000 महल आए हैं, इसमें चारों कोनों वाले महल विशालता लिए हैं, बुर्ज की मतलब बेहद ही कुछ सादगी लिए। जो बाकी महल है उनसे वो विस्तार लिए हैं, क्योंकि इन महलों ने भूम दर भूम स्तून के रूप में ऊपर उठना है। तो इन महलों को कहते हैं कि चारों कोटों के महल बहुत ही विस्तार लिए हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हम कहाँ पे है वो शोभा, हाँ जी, ये देखिए ये महलों की शोभा है। तो चारों कोनों के उनके जो महल है, हर दिशा में 3-3 हजार महल थे ना, तो चारों कोनों के महल अब उठेंगे। वो किस प्रकार से उठेंगे वो शोभा देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाएं माणिक पहाड़ को घेर कर आई जो पहली ताल की हार है, ये वाली। ये जो पहली हार आई है माणिक पहाड़ के चबूतरे के साथ लगती, यानी इस पुल से हम 300 कोस चले और ये ताल आई। ये जो पहली हार आई है, इस हार पर एक ताल की हम शोभा देखते हैं, ऐसी 12,000 तालों की शोभा होगी। यहाँ पर घेर कर जो 12,000 महल आए हैं, उसके चारों कोनों के महल ले लो। वो चारों कोनों के महल अब उठेंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, ये 5 भूम छठी चांदनी की मोहल आते। अब ये चारों कोनों के महल उठ रहे हैं। इस पहली हार की हम शोभा देख रहे हैं, तो ये चारों कोनों के महल उठ रहे हैं। बाकी पूरी एकल छत हो गई हमारे पास, वनों की, ताल के महलों की एकल छत। 5वीं चांदनी पर हम दौड़ते भागते कहीं भी जा सकते हैं। माणिक पहाड़ को घेर कर एकल छत हो गई है। अब इन ताल के चारों कोनों के महल उठेंगे और ये भूम दर भूम 12,000 भूम जाएंगे इन 5 भूमों के प्लस। इन 5 भूमों सहित ये 12,000 भूम जाएंगे। तो अलग अलग अपन करना चाहे तो 11,995, लेकिन ये 12,000 करना ज्यादा आसान है कि पहली हार 12,000 भूम गई इन 5 भूमों सहित। अब इनकी 12,000 भूमि, माणिक पहाड़ की 12,000 भूमि, इन दोनों में एक भूम का डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि माणिक पहाड़ भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है और इनकी 12,000 हारें तले से शुरू हुई है। तो इनकी जो छत पड़ेगी वो माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे। उन शोभा को भी देखते हैं। ये देखिए घेर कर ये 4 वृक्ष, ये जो 4 स्तून रूप में अपने महल जा रहे हैं, इनके ऊपर मेहराब, मेहराब के ऊपर छत, उस छत पे कुंड, और ये शोभा माणिक पहाड़ से भूम पर तले है। इसको दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। पहली हार के जो चारों कोनों के महल उठे थंब रूप में, वो यहाँ तक आके रुक गए माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे। यहाँ पर उन्होंने चारों तरफ से मेहराब बनाई और उस छत के ऊपर कुंड की शोभा हुई। शोभा को और भी दूसरे नक्शे से देखने की कोशिश करते हैं, कहीं अपने को अच्छे से मिल जाएगा। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए ये अपना माणिक पहाड़ का बुर्ज, इससे एक भूम नीचे। ये देखिए पहली हार ताल है, यहाँ पर छत पड़ती हुई और छत पे कुंड आता हुआ, और इधर देखिए यहाँ पे कुंड। इस तरह से घेर कर जो 12,000 ताल है, इनके चारों कोनों के महल भूम दर भूम उठते हैं। भूम दर भूम उनके छज्जे आते हैं, उनके कठेड़े,
उनके झरोखे संपूर्ण शोभा आती है। और 12,000 भूम में वो मेहराबे बना के छत डाल देते हैं और उन छत पे अपना 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल, जितना तले था उतना ही ताल, वो ताल को घेर के 22 कोस की रोस। 33 कोस की क्यों नहीं, क्योंकि 1 रोज शामिल नहीं है, तो 22 कोस की रोस। यहाँ पर ताल हो गया। अब इस ताल ने आगे बढ़कर माणिक पहाड़ से भी एक होम नीचे मिलान कर लिया और दाएं बाएं के तालों से भी मिलान कर लिया और इस मिलान में नहरों की शोभा हुई। ये देखिए, इन मिलान में नहरों की शोभा हुई। एक बार ये शोभा फिर से देखते हैं अपन किसी दूसरे नक्शे से भी। यहां से देखते हैं सबसे पहले ताल के महलों की शोभा। फिर ये देखो चारों कोनों के महल थंब रूप में उठते हुए और इनकी छत पर ये कुंड, और इस कुंड ने माणिक पहाड़ से एक होम नीचे मिलान कर लिया और उसमें नहर की शोभा। ये देखिए, इस नक्शे से अपन देखते हैं, ये ताल के महलों की और वनों की एकल चांदनी। ये पहली हार, इसमें 2 ताल दिखा रखे, ऐसे घेर के 12,000 ताल। ये तालों के चारों कोनों के महल थंब रूप में ऊपर उठे। यहाँ पर चारों कोनों के थंब रूप में ऊपर उठे और इन छत पे यहाँ पर कुंड की शोभा हो गई। और इसने जाकर माणिक पहाड़ से एक होम नीचे मिलान किया और घेर कर जो ताल आए हैं उनसे भी मिलान कर लिया। अब जो मिलान हुआ है उसके ऊपर भी नहर। इस तरह से ये सुंदर शोभा आती है, जहां मिलान होता है वहां भी नहर की शोभा। ये देखिए, एक सेकंड नक्शा खुल रहा है। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ से देखते हैं ये चारों कोनों के महल स्तून रूप में ऊपर जाते हुए, इनकी छत छत पे कुंड बनता हुआ। अब इस कुंड ने मेहराब बनाकर पास वाले कुंडों से मिलान कर लिया। देखो, घेर कर पूरे 12,000 कुंडों ने गोलाई में भी मिलान कर लिया और इन 12,000 कुंडों ने आगे बढ़कर माणिक पहाड़ से भी मिलान कर लिया। अब इन मिलान पर 33 कोस में तो नहर और 22-22 कोस में पालों की शोभा आ गई। अब सुंदर शोभा ये रहती है कि इन पर फिर 4 कोने के महल उठेंगे, उनके छत छत पर चांदनी की शोभा। और इस चांदनी ने अब मिलान कर लिया माणिक पहाड़ से। यहाँ पे गुर्जन के कुंड थे, गुर्जन के कुंडों के ठीक सामने चांदनी की शोभा। अब यहाँ से जल की धारा गिरती है और इस नहर में आती है। इन गुर्जन के कुंडों से जल की एक विशाल धारा आती है और झरनों के माफक इन नहर में आती है और नहर से आगे इस कुंड में आ जाती है। तो इन सुंदर शोभा को हम देखें कि घेर कर, मैं एक बार दोबारा शोभा का पूरा वर्णन करती हूँ, आंखें बंद करके उस शोभा को महसूस करें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ को घेर कर जो पहली हार ताल आए हैं, 5 होम छठी चांदनी एकल चांदनी हो गई। छठी चांदनी से चारों कोनों के महल उठे। पहली हार की बात कर रही हूँ, 12,000 भूम ऊपर, इनकी भी 12,000 भूमि, माणिक पहाड़ की भी 12,000 भूमि, लेकिन इनकी भूम माणिक पहाड़ से 1 भूम कम रह जाएगी, क्योंकि माणिक पहाड़ भूम पर ऊंचे चबूतरे पर शुरू हुआ है। अब इन चारों महलों ने मेहराब बनाकर छत कर ली। उस छत के ऊपर जितना तले कुंड था, 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड और घेर कर 22 कोस की पार। अब इस कुंड ने गोलाई में पूरा मिलान कर लिया, 12,000 ताल आपस में मिल गए। तो अब ताल ताल से होते हुए, नहरों नहरों से होते हुए 12,000 भूम ऊपर आकाश में माणिक पहाड़ की पूरी परिक्रमा कर सकते हो। ये देखो,
पूरी घेर कर गोलाई में 12,000 हांसों में परिक्रमा कर सकते हैं। और इसने जाके माणिक पहाड़ के गुर्जों से भी मिलान कर लिया। अब ये जो मिलान हुआ है, इस मिलान पर नहरों की शोभा, गिनतियां भी नहीं करते, नहरों की शोभा, नहर और दोनों तरफ पार, विशाल नहरें विशाल पानी। अब शोभा क्या रहेगी कि जल उतरना है। तो हमने शोभा देखी थी कि जो चांदनी पर नहरें हैं उनका पानी गुर्जों के कुंडों में समा रहा है। अब गुर्जों के कुंडों से पानी धाराओं के रूप में इन नहरों में आएगा, तो पानी अपना एक फूंद नीचे उतर गया। अब इसके बाद शोभा क्या रहेगी, जो दूसरी हार अपने महल है, ये अपनी दूसरी हार महल है, घेर कर जो दूसरी हार ताल आए हैं उनके चारों कोनों के महल उठेंगे 11,999 को, 12,000 से एक कम। अब इनका यहाँ पर छत हो गई, छत पे कुंड आ गया और इन कुंडों ने आपस में मिलान कर लिया। और माणिक पहाड़ की तरफ जो पहली हार ताल आए थे उनके महलों से मिलान कर लिया। अब इन तीनों मिलानों में नहर आ गई। अब जो दूसरे इस कुंड में पानी आया था वहां से जल धाराओं के रूप में एक फूंद और नीचे उतर आया। इसी तरह से हम तीसरी हार में देखेंगे। अब यहाँ पर 12,000 से कम 11,999, यहाँ पे 11,998, चारों कोनों के महल उठेंगे 11,998 फूंद तक, आपस में मेहराब के छत, उस छत पे कुंड, और इस कुंड ने ताल ने आपस में मिलान कर लिया और जल की तरफ, माणिक पहाड़ की तरफ जो दूसरी हाथ ताल आई थी उनसे मिलान हो गया। और हम ये भी देखेंगे ये जो कुंड है इनके चारों कोनों पर फिर से महल उठे और उनकी चांदनी। तो ये सुंदर शोभा दिल में बसाएं कि जैसे गुर्जों के कुंड के ठीक सामने अपनी बैठक, अब यहाँ पे कुंड है उसके ठीक सामने बैठक, यहाँ पे कुंड है उसके ठीक सामने बैठक, इस तरह से बैठकों के ठीक सामने कुंड, ऐसे भूम दर भूम, ये देखिए भूम दर भूम जल उतरता उतरता, तले की ओर उतरता हुआ जल भूम दर भूम, महल एक एक भूम कम होते जाएंगे। लेकिन जो झूलों की शोभा आई है वो सिर्फ छठी चांदनी तक आई है। उसके बाद जब महल कम होते हैं, जैसे हम लास्ट में देखें, इस हार में सिर्फ चारों कोनों के महल उठ रहे हैं, यहाँ घेर कर 12,000 महल नहीं आएंगे। यहाँ पर एक भूम के 12,000 महल आएंगे, यहाँ पर 2 भूम के, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और 5, उसके बाद ऊपर वाले में हिंडोले आएंगे। अब यहाँ पर एक भूम के महल आए, एक भूम के महल आए, यहाँ पे कुंड आ गया और कुंड के ऊपर ये बैठक आ गई। और एक सुंदर शोभा जो अभी युगल दास माझी की वृत्ति से पड़ी कि ये जो कुंड है ये मिलान कर लेता है माणिक पहाड़ की चांदनी से। तो इस कुंड के सामने बैठक माणिक पहाड़ की चांदनी हो, माणिक पहाड़ कह रही हूँ, सॉरी, महानद, माणिक पहाड़ की जो महानद है ये कुंड कर लेता है माणिक पहाड़ की महानद से मिलान। तो जैसे हम देख रहे थे कुंडों के ठीक सामने बैठक, तो इसके ठीक सामने माणिक महानद की चांदनी के ऊपर बैठक। तो इस तरह से सुंदर शोभा अपने को यहाँ से देखना है कि जो सबसे पहला ताल आया है इसके चारों कोनों के शुरू से नीचे से 4 महल उठे, उनकी छत पे ताल, और फिर 4 कोनों के उठे उसके ऊपर बैठक। यहाँ पर एक भूम में अपने आ जाएंगे 12,000 भूम, फिर यहाँ पर 4 कोनों के महल उठेंगे ऊपर ताल, यहाँ पर 2 भूम की मोहलातें, आगे 3, इस तरह से 5 तक अपनी क्रमशः बढ़ती शोभा रहेगी और वहां के वन भी उसी मुताबिक रहेंगे। लेकिन जो नई शोभा अपने को इस बार मालूम चली कि यहाँ से ये भी भूमभर ऊंचाई हो गई, अपनी ये महानद की भी भूमभर ऊंचाई, इन्होंने अब यहाँ पर मिलान कर लिया है ना। ताल के ठीक सामने बैठक, तो ताल के ठीक सामने महानद की चांदनी पर बैठक। तो हम उतरते उतरते सीधा महानद की चांदनी पर भी जा सकते हैं। और लास्ट नहर देखो यहाँ नीचे जमीन पर गिरती है, यहाँ पर नहर, और ये नहर यहाँ से जाकर महानद में समाती है। जल उतरता उतरता लास्ट में यहाँ आएगा। मैं एक बार थोड़ा पीछे करती हूँ नक्शे को, ये देखिए जल उतरता उतरता तले इस नहर में आएगा, इस नहर से होता हुआ वन रोस पाल जल रोस से होता हुआ इस महानद में समाएगा, और इसकी चांदनी का मिलान महानद की चांदनी से होता हुआ, तो यहाँ से दौड़ते हुए महानद की चांदनी पर आ जाइए।
तो इस तरह से सुंदर शोभा से सुंदरसा जी घेर कर आए 12,000 तालों की, 12,000 तालों की 12,000 हारें। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में जल तले गिरता हुआ और यहाँ से ये जल महानद में समाता हुआ। ये देखिए यहाँ से ये जल अंडरग्राउंड महानद में समाता हुआ। ऐसी जल की बूम दर बूम 12,000 की 12,000 धारें अपने को नजर आएंगी और प्रत्येक कुंड के ऊपर सुंदर बैठ के और उसकी 4 कोनों में कुंडियों की शोभा नजर आएगी। सुंदर सा जी क्लियर हुई शोभा? किरण जी मैं बात पूछ रही हूँ, जो लास्ट है ना, लास्ट वाला, हाँ हाँ वो देखिए एक तो नीचे वाला रहेगा और एक जहाँ पर ऊपर गुर्ज बना, हाँ, नीचे वाला ऐसे तो रहेगा। वो भौम में तो एक भौम होएगा ना, वहां भी तो महल बनेगा ना, तो 2 भौम नहीं हो जाएगा? नहीं, 2 भूम हो जाएगा, लेकिन 2 भूम में महल ऐसे आएंगे। ये देखो, ये 2 भूम है ना अपने पास, तो यहाँ पर 12,000 महल नहीं आएंगे। अगर 12,000 महल भी लेते हैं ना, अगर अपन 12,000 एक नीचे आएगा एक ऊपर भी तो आएगा ना फिर। हाँ, ये ऊपर है ना। हाँ ऊपर तो एक नीचे भी तो होएगा ना महल। एक ये रहा ना, एक ये रहा। हाँ तो 2 हो गए ना फिर जी, कहने को तो 2। लेकिन नीचे ऐसे दिल में शोभा बैठती है कि सिर्फ चारों कोनों के महल उठेंगे। अगर घेर कर 12,000 भी उठ रहे हैं तो ऊपर कुंड आ रहा है। अगर अपन यहाँ घेर कर 12,000 महल भी ले समझ आ रहे गया, हैं, वो तो हाँ। समझ आया, क्योंकि सारी भूमों में भी एक एक भूम ऊपर वाली जहाँ पर 5-6 बैठक बनी है, हाँ तो वो है ना। अब यहाँ पर भी हम देखें, एक नीचे आ गया, एक ऊपर जहाँ पर हाँ 4 हाँ थाम गए हाँ, हैं, ये हाँ, या ये महल गए हैं, महल गए कहेंगे, थाम तो नहीं कहेंगे ना, महल ही गया, तो इसलिए हम 2 गिनते थे। हाँ, इसको इसलिए 2 गिनते हैं। ये देखो, और इसका मिलान इससे होता हुआ, ये अभी युवादास माझी की वृत्ति से पता चला है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी एक छत बनेगी इस यहाँ पर। हाँ, जैसे ऊपर अपन इस देख तरफ। रहे हैं ना, ये छत पड़ रही है और छत के नीचे से जल आ रहा है। यहाँ छत नहीं बनाई इन्होंने, है ना, छत बन हाँ, जाए तो मिलाप हो जाएगा इसकी महानद के साथ, जो पाल बनी है उसके साथ हो जाएगा ना ये मिलान। मिलान हो गया ऐसे। ये बननी चाहिए थी यहाँ पर। हम्म। ये द्वादश माझी में नहीं क्लियर हो रहा है, ये उसमें अभी अभी शोभा उसमें नहीं, समझ बहुत आए। अच्छा क्लियर हो गया, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा मतलब कि यहाँ भी होनी चाहिए बैठक पूरी। ये बैठक ऊपर है ना, ये रही। यहाँ इसके आगे नीचे जहाँ पर एक भूम का पानी गिर रहा है नीचे, ये इसके ऊपर ये आ गई ना, ये बैठक की चांदनी आ गई ना इस नहर के ऊपर, ये रही। नहीं नीचे जहाँ लास्ट में पानी गिरा, लास्ट में जहाँ बगीचा दिखा है, ये जो नहर है, ये तो नहर आ गई, तो जमीन के ऊपर है, और इसकी अच्छा। चांदनी ये हो गई। तो अभी तक अपन क्या शोभा देख रहे हैं कि कुंड के ठीक सामने बैठक है, तो ये कुंड, और कुंड के ठीक सामने ये माणिक महानद के ऊपर बैठक। एक सिर्फ महानद आ गया ना, मतलब नीचे बगीचा जहाँ दिखाया वो जहाँ पानी गिरा महानद है ये, है ना। ये देखो, ये जो पानी नीचे गिरा वहां से अंडरग्राउंड महानद में समाएगा। हाँ ये महानद की लेवल में पानी गिरा अपना, ये वाला, ये जो नहर जो जमीन पे नहरें चल रही है उसमें लेवल गिरा। 1 हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। है ना। और अपन जो बैठक देख रहे हैं, बैठक देख रहे हैं कुंड के ठीक सामने, भूम दर भूम देखो, कुंड के ठीक सामने बैठक आ रही है। इस कुंड की जैसे हाँ जी, इस बिल्कुल कुंड के वो सामने समझ आ ये गई, बैठक, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर ये बैठक अपनी यहाँ आ रही है हम्म। महानद की चांदनी पर। नहीं मेरा मतलब कि इसका मिलान तो ऊपर, वो तो ऊपर रह गई ना ये जो बैठक वाली, तो इसके साथ मिलान होता है बिल्कुल महानद की हाँ, साथ, ये देखो, क्योंकि इससे एक मिलान हो रहा है ना। वो फिर 2 भौम नहीं हो जाती, बैठक का मिलान तो नहीं होगा नहीं, नीचे से? देखो इधर देखो आप, इधर से देखो आप, ये जो अपना मिलान होता है आगे वाले कुंड से, वो यहाँ से हो रहा है। उसके ऊपर हाँ ये जो 4 भूम ऊपर जा रहे हैं, इससे मिलान नहीं हो रहा है हाँ। ना, इससे मिलान अच्छा नहीं हो रहा ना। ठीक इसी है, ठीक है, प्रकार से ठीक है, यहाँ हाँ पर जी, ठीक लोगे है। तो मिलान अपना यहाँ पर मिलान होगा। नीचे वाले से होएगा, नीचे वाले हाँ, से इसके होएगा। ऊपर नहीं, इससे नहीं होगा मिलान, हाँ इससे जी, हाँ होगा। जी, ठीक, समझ आ गई बात। मतलब इसको अपन यूं शोभा को लेवे, जो मैंने दिल में बसा रखा है वो इस तरह से, ये शुरू से लेते हैं अपने यहाँ से। देखो, एक बार नक्शा खुल जाए, ये देखो, ये अपने गुर्जर के कुंड, गुर्जर के कुंडों के ठीक सामने बैठक आई है जी, है ना। तो हाँ जैसे जी, अब ये दूसरा, अब इधर से लेवे नजदीक से, जहां से क्लियर है शोभा, ये देखो ताल, तो ताल के ठीक सामने बैठक आई है। अब इसी तरह से अपन यहाँ पर लेंगे, हाँ हाँ, तो ताल ताल के के सामने, ठीक सामने यहाँ पर मिलान हो जाता ठीक है ना। तो ये शोभा तो ऊपर रहेगी, ये मिलान यहाँ पर हो रहा है। ये देखो, ऊपर वाली शोभा का मिलान कहीं नहीं हो रहा है। है ना, तो यहाँ पे मिलान होगा,
ऐसे। मेरा मतलब था कि यहाँ पर एक बूंद पानी गिर रहा है नीचे, यहाँ ताल से एक बूंद गिर रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक वो बनाना चाहते थे, ये बना देते ना एक, तो मिलान हो जाता। नहीं, वो उधर क्लियर नहीं होगा ना, अगर शोभा इतनी क्लियर नहीं होगी ना, हम लोग भी नहीं बताते थे आज से पहले, मैंने भी कभी नहीं बताया कि इसके ऊपर छत आई है। हाँ। ये शोभा अपने को आप कहाँ क्लियर थी? युगलदास महाराज जी में लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, ये युगलदास माझी से क्लियर हुआ है। ज्वारदास माझी में भी होगा, लेकिन अपने को पकड़ में नहीं आई वो बात। हाँ ठीक बात है। मधु जी क्या पूछ रही हैं, जरा खोलो। मधु जी को शायद मैंने कोर्स दे दिया था। हाँ मधु जी। दीदी खुल गया। वही किरण दीदी वाली बात ही मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महानद के साथ जो महल लग रहे हैं वो 2 भौम के हैं, उसके अगले 3 भौम के, फिर 4 भौम के, ये फिर 2 हो गए ना, ये देखो टोटल 2 भौम के हो गए ना। ऊपर वाले को मिला के 2 भौम होंगे। हाँ, दो जगह लिखा होगा, आप इसमें पढ़ो, 2 जगह लिख रखा है, एक जगह 1 भौम लिख रखा है, एक जगह 2 भौम लिख रखा है ज्वारदास माझी की वृत्ति में। सामने ही आया तो मैंने वो पढ़ हाँ लिया। नहीं, दो जगह लिख रखा है, एक जगह 1 भौम, एक जगह 2 भौम। और ये भी आया लास्ट में, इस नहर में पानी जाता है और यहाँ से अंडरग्राउंड इस महानद में समाता है। मतलब जो 1 भौम के हमारे किनारे वाले ऊपर और उठ रहे हैं उसको मिला के 2 भौम मानेंगे हम इसको। हाँ, इसको 2 भौम मानेंगे ना, इसको ऐसे 2 भौम के। ठीक है। ऐसे लेना, सीढ़ी दर की 1 भौम की हो गई अपनी महानद, ये 2 भौम, ये 3 भौम, ये 4 भौम, ये 5 भौम, ऐसे 2 जगह वर्णन आया ज्वारदास माझी में भी। ठीक है दीदी, समझ आ गया। क्योंकि 12,000 वो शुरू से ही वो ऊपर वाला लेके तो 12,000 बनाया ना, 12,000 शुरू से पहली जो है रो, पहली से यहाँ से लेंगे ना, तो 12,000 से उनके साथ मिलान किया है ना। ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी। 12,000 तो ताल तक होती है ना पहली वाली, तो जो ऊपर 1 भौम उठते हैं वो तो मिलान कर लेते हैं मानिक पहाड़ से। अच्छा, ताल की 12,000 भौम हुई, ये बैठकों की 12,000 भौम हुई। ये देखो, ये बैठ की हुई 12,000 भौम। ये देखो इसमें देखो, ये खुली बैठ के अपने को ढंग से नजर आ रही है। ये देखो कुंड के ठीक सामने बैठक। भौम का तो चबूतरा भी है ना नीचे, 1 भौम का उधर चबूतरा भी है ना। हाँ, ये बैठक की 12,000 भौम हुई, ये ताल की 12,000 भौम, ऐसे। हाँ जी सुंदर साथ जी। मधु दी, एक बार आप अच्छे से वर्णन करो। दीदी मेरे को ये जल उतरना समझाना नहीं आएगा, मुझे खुद तो समझ आ गया। समझाने में शायद दिक्कत होगी इसको। एक बार कोशिश करो, मैं हूं ना साथ में, अपन मिलके कर लेंगे। हाँ जी, तो सिर्फ ये जल उतरने की विधि का बताना? नहीं, पूरे अपने को महल भी बताने हैं ना। हाँ जी, तो नीचे वाला वो निकाल लीजिए ना मैप फिर सबसे पहले। हाँ निकाल रही, ये निकाल दो। वो जहाँ से कुंड नजर आ रहे हैं उसमें चबूतरे से, यहाँ से भी पता लग जाएगा वैसे। हाँ जी, ये रहा। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम मानिक पहाड़ की शोभा को तो समझ चुके हैं, अब उसके घेर कर जो शोभा आई है पूरी गोलाई में उसको समझते हैं। जैसा कि हमने समझा था कि मानिक पहाड़ के चबूतरे के साथ ही एक नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है और उसके साथ 100 कोस का है, और वो रॉस जो है ना मानिक पहाड़ के चबूतरे के साथ ही नीचे 12,000 कुंड आए हैं, उनको घेर कर आई है। ये जो रेड कलर की रॉस घूम रही है जहाँ दीदी का एरो आ रहा है, ये 100 कोस की रॉस है जो 3 दिशाओं में घूमकर कुंड को घेर कर आ रही है। और ये कुंड जो है 100 कोस का कुंड है हमारा, और 100 कोस की ही रॉस उसको घेर कर आई हुई है। इसके आगे से फिर नहरें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो ये खड़ी नहरें जो है 12,000 नहरें खड़ी होती हैं, और 12,000 ही नहरें हमारी गोलाई में घेर कर पूरी आ जाती हैं। गोलाई में भी 12,000 और आड़ी खड़ी दोनों, मतलब 12,000 की 12,000 हारें हो जाती हैं। अब जहां पर ये आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं वहां पर एक ताल की शोभा आती है। नहर और ताल की दोनों की शोभा इस प्रकार है कि 33 में तो जल आता है और 33 में दोनों तरफ रॉस की शोभा आती है। रॉस के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, 11-11-11 के, और इसमें दाएं बाएं तो रॉस हो जाती है, जल तरफ जल रॉस, वन तरफ वन रॉस, और मध्य में फुलवारी की शोभा इसमें आई है। और इसको जो जहां पर ये चारों नहरें मिलती हैं, बीच में जो चौक बनता है, वहां पर हमारे बगीचों की शोभा आई है। और इन बगीचों में 3,000 के 3,000 वृक्षों की हारें आई हैं। अब हम
इसके कुंड के ऊपर जो है, ताल के ऊपर जो महल बने हैं उसकी शोभा को समझते हैं। ताल हमारा 33 कोस का है और घेर कर 33 कोस की ही रौस आई है। फिर रौस के 3 हिस्से हो जाएंगे, 11, 11 और 11। 11 में जो मध्य के 11 कोस हैं उसमें 9 कोस में तो हमारे महल बनेंगे और एक एक कोस की दोनों तरफ रौस आ जाएगी, तो 9 कोस में हमारे महल हो गए और एक एक कोस की रौस होगी। इसकी बाहर से शोभा इस तरह नजर आएगी कि बाहर हमें 4 अक्षी थंब नजर आएंगे हर दिशा में, उसके ऊपर 3 मेहराबें नजर आएंगी, उन हर मेहराब के बीच में 1,000 मोहल आएंगे और इस तरह से हर दिशा। दीदी मैप चला गया। हाँ मैं चला गया, वो अभी कंप्यूटर से बंद हो गया, अभी चालू करती हूँ, वर्णन करो। हाँ जी, कंप्यूटर से ऑफ हो गया मेरा। एक भी कोशिश करती हूँ कंप्यूटर से वापस चालू करने की। कोई बात नहीं। हाँ आपके पास है मैप? मैप अभी तो नहीं खोला हुआ दीदी मैंने। अच्छा, मानिक पहाड़ की तो पीडीएफ है भी नहीं मेरे पास वैसे। ये मीनू जी है क्या? मीनू दीदी है, मीनू भाभी है, हाँ मैं उनको देती हूँ। उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ इनको कोर्स दे दिया मैंने। मीनू जी एक बार आप शेयर करो, यहाँ पता नहीं नेटवर्क की दिक्कत आ गई है। हाँ जी। मैं भी देख रही थी, एरो नहीं चल रहा, पता नहीं क्या बात हो गई। हाँ जी, बोलो मधु भाभी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये ताल के ऊपर महल की शोभा को हम समझ रहे हैं कि इसमें जो हर दिशा में 3-3 अक्षी, 4-4 अक्षी थंब आएंगे, 4 अक्षी थंबों में 3 मेहराबों की शोभा आती है और हर मेहराब में 1,000 महल की शोभा आएगी और इस तरह से चारों तरफ घेर कर हमारे 12,000 महल हो जाते हैं। फिर इन महलों में मंदिर आते हैं और बाग बगीचे, बेशुमार शोभा इनके अंदर आती है, बहुत विशाल शोभा इनके अंदर आती है। और इस तरह से ये जो बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है और उसपे ताल की शोभा आई हुई है, चारों तरफ से सीढ़ियां होती है। ये ताल की शोभा सिर्फ प्रथम मोम में ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी ये ताल की शोभा। और ये जो एक मिनट चारों मधु तरफ, भाभी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? उन दीदी को पूछना। नहीं मेरे ख्याल नहीं हुई है, खाली हाँ, लाइन हुआ था। रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई है। आज सुनो, लाइव हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, आप करो, कोई ओके बात नहीं। ओके ओके, है ना, करो। लाइव हो रहा है। हाँ ओके। हाँ जी सुंदर साहब जी, जो चारों तरफ घेर के 12,000 महल आए हैं, इनकी पहले 5 भौमें उठेंगी, भौम दर भौम 5 भौम के ऊपर उठेंगे और जो ताल है वो मध्य में ही प्रथम भौम में ही रहेगा, बाकी की भौमों में मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा और उस पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की अति सुंदर बैठ के हमारी आएंगी भौम दर भौम 4 भौम तक। जब हम 5वीं भौम पर पहुंच जाएंगे, तो मीनू अभी दूसरा निकाल लो, ऊपर जो महल बनते हैं। जब हम 5वीं भौम पर जाएंगे तो 5वीं भौम से जो चारों कोने के महल है, सिर्फ कॉर्नर वाले जो महल है वो एक एक महल कॉर्नर वाला, ये हमारे 12,000 भौम तक ऊपर जाएंगे, नीचे के 5 भौम मिलाकर, यानी कि 11,995 भौम ऊपर वाले ये कॉर्नर वाले उठेंगे। अगर नीचे के मिला लेते हैं तो पूरे 12,000 भौम हो जाएंगे। और ये मानिक पहाड़ से 1 भौम नीचे रहेंगे क्योंकि हमारा मानिक पहाड़ 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर आया है। अब ऊपर जब जाएंगे तो इन पे फिर से एक छत बन जाएगी, चारों जो महल कोने में आए हैं इनको चारों के ऊपर एक छत आ जाएगी और उसके मध्य में एक कुंड की शोभा आएगी और उसको घेर कर 22 कोस की रौस आएगी चारों लेकिन तरफ। मुझे दूसरा एक नक्शा निकालना पड़ेगा, अम्मी वाला। एक सेकंड रुको। जी खोल लीजिए। हाँ, बस 1 मिनट निकल आएगा।
हाँ जी बोलो मैम। जी हाँ जी, वो आया, हाँ आ गया। आ गया दीदी? हाँ जी सुंदर साथ जी, जब ये 12,000 भूम इनकी पूरी हो जाएंगी तो ऊपर एक छत डल जाएगी और उस छत पर एक कुंड की शोभा बन जाती है। नीचे वाला दिखाना मेरे को अभी। हाँ जी, कुंड जो है ना, इसमें कुंड की शोभा आ जाएगी। इसी तरह से ये कुंड जो है ना, हर नहर, हर पूरी गोलाई में घेर कर कुंडों पर ऐसी ही शोभा आती जाएगी। और ये कुंड एक दूसरे कुंड से मिलान करेंगे और बीच में नहर की शोभा आ जाएगी। जैसे कि हमने नीचे देखा था, हमारी आड़ी खड़ी 12,000 की 12,000 हारे आ रही थी, ऐसे ही चांदनी पर भी हमें दिखाई देंगी, लेकिन ये भूम दर भूम नीचे उतरती हुई हमें दिखाई देंगी। अब इसके बाद जो उससे नीचे वाला ताल होता है, उसमें एक भूम और नीचे के महल बन जाएंगे, यानी कि 12,000 से एक भूम कम। फिर उससे नीचे आएंगे तो फिर 12,000 से उससे भी एक भूम कम। ऐसे करते करते जब हम महानद के पास पहुंचेंगे तो बिल्कुल महानद के साथ वाला जो हमारा महल होगा वो एक भूम का उठेगा, उसके साथ वाला 2 भूम का, फिर 3 भूम का, फिर 4 का और फिर 5 का। और इनके ऊपर भी जो है एक चारों कोनों वाले एक एक भूम के महल उठते हैं और फिर उनके ऊपर भी चांदनी बनती है और चारों किनारों पर सुंदर गुमटी की शोभा आ जाती है। मीनू अभी इसमें इशारा करो जहाँ गुमटियां चारों बनी हुई है ऊपर। एक सेकंड बस, वो नक्शा मैं खोल रही हूँ और भी, जिसमें और आ जाएगा क्लियर। यस आ गया, बस 2 मिनट लगते हैं बस। हाँ जी, इससे पता लग जाएगा। अच्छा, किनारे वाले पता लग जाएंगे। किनारे वाले जो आप बोल रहे महानद की तरफ से सुंदर साथ जी एक भूम के उठेंगे और एक भूम के उसके ऊपर किनारे वाले फिर से उठेंगे, चारों किनारे पे भी एक एक भूम के। तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर 2 भूम हो जाएंगे और ऊपर सुंदर बैठक बन जाएगी, उस पर सुंदर गुमटियों की चारों किनारे पर शोभा हो जाएगी। इससे अगला देखेंगे तो 2 भूम के नीचे उठेंगे और एक भूम के ऊपर फिर वो किनारे वाले उठ जाएंगे एक एक भूम के, और फिर उसके ऊपर गुमटी की शोभा और बैठक की शोभा होगी। इस तरह से ये पूरे हमारे पूरे गोलाई में घेर कर महल जो आए हैं सबके ऊपर ये एक एक भूम के महल और उठेंगे और उसके ऊपर सुंदर छत बनेगी। और ये जो बनेगा इसके नीचे ही ताल की शोभा आई हुई है, जो हमारे घेर के 12,000 तालों की 12,000 हारे हमारी आई हुई है, वो इसको घेर कर आई हुई है। तो इस तरह से ये शोभा है। और ये जो जल जो है, कोशिश करती हूँ मैं, वैसे समझा नहीं पाऊंगी उतरने का। नहीं नहीं, आप सही समझा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर जो साथ नए जी, सिंगर साथ हैं अभी ये सब समझ जाएंगे। सुंदर साथ जी, अब हम जल उतरने की विधि को देखते हैं कि किस तरह जल उतरेगा। सुंदर साथ जी, हमने चांदनी पर देखा था कि जो हमारे गुर्जों के कुंड बने थे, उनमें जो है ठीक, गुर्जों के कुंड बने थे। और जो हमारा आकाशी मॉल से, टापू मॉल से जो जल उतर कर आया था, वो पूरी चांदनी से होता हुआ, टापू महल के पूरा जल देता हुआ, ताल से होता हुआ, जाली द्वारों से नीचे निकलता हुआ, फिर नहरों में पूरा जो चांदनी पर पूरी नहरें आड़ी खड़ी आई हैं, उनसे होता हुआ इन गुर्जों के कुंडों में आ जाता है। इन गुर्जों के कुंडों से नीचे जाली द्वारों से ये जल जो है नीचे चादरों के रूप में गिरेगा। और ये जो गिरेगा, जो हमारी सबसे पहला ताल जो हमारा 12,000 भूमों पर बना था, उससे एक चबूतरा हमारा बनेगा गुर्ज के तले से, गुर्ज के तले तक, जहां पर गुर्ज शुरू होता है, जैसे हमारा बेस होता है जहां गुर्ज का हमारा, उसके साथ एक बनेगा जिसमें ये नहर बनेगी हमारी। ये भी 33 कोस की नहर है और 22-22 की दोनों तरफ रौसाई है। जैसा कि दीदी ने बताया कि यहाँ पर हमारे वन नहीं है, तो इसलिए वन रोज तो आएगी नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे अपना था ना मधु जी, हिसाब था अपना 100 कोस का, 33 में नहर और 33 में दोनों तरफ। हाँ जी हाँ जी, अपन ने अब वन रोज को छोड़ दिया, पाल और जल रोज को लिया है, तो इसलिए 22 कोस। 22-22 कोस। हाँ जी ठीक है दीदी। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ऊपर के गुर्जों से चांदनी चादरों के रूप में जल गिरेगा और ये नीचे नहर में आएगा और आगे कुंड में आ जाएगा, जो हमारा 12,000 ऊपर मूंग का कुंड बना था। इस कुंड से फिर चादर के रूप में नीचे वाले में गिरेगा और ऊपर जहां से गिरेगा उसके ऊपर ये कुंड के बिल्कुल सामने हमारी बैठक बन जाएगी। कुंड के सामने बैठक बनती जाएगी और कुंड के बेस पे हमारी नहर का चबूतरा बनता जाएगा। जहाँ कुंड का बेस है, जहां से हमारा वो गुर्ज का बेस है, जहां हमारा, वहां पर तो नहर का चबूतरा बनता जाएगा। और जहां पर हमारा कुंड है वहां से चादर के रूप में जल नीचे गिरता जाएगा। तो इस तरह से भूम दर भूम सीढ़ी की तरह
जल जो है नीचे आता जाएगा। ठीक है, हर कुंड के सामने हमें बैठक मिलेगी और जहां कुंड चादरों से नीचे गिरेगा जल, वहां पे हमें नीचे नहर की शोभा मिलेगी। ऐसे करते करते हम पूरी 12,000 नीचे आ जाएंगे भूमि पर। तो जो लास्ट में हमारा कुंड से जल गिरेगा वो नीचे की नहर में गिरेगा, जो 400 कोस के आगे चलेगी महानद की तरफ, और वो फिर नीचे अंडरग्राउंड होती हुई ये सारा जल महानद में समा जाएगा। और ऊपर भी यहाँ भी महानद से भी मिलान हो जाएगा ये कुंड की चांदनी का, जो यहाँ से बैठक बनेगी। तो हम आराम से इस चांदनी से महानद की चांदनी पर आ सकते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी, प्रणाम जी, मेरा भी खुल गया, एकदम से बंद हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, स्टॉप कर देती हूँ दीदी। जल उतरने वाला तो इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाई होगी। नहीं नहीं, अच्छे से किया, अब एक बार दोबारा कर लेते हैं अपन, ये आपने अच्छे से कर दिया वैसे। दिमाग में तो बैठ गया कैसे है, पर समझाने में थोड़ा सा वो दिक्कत होती है। हाँ जी, मैं दोबारा एक बार से अपन वापस से मिलके करते हैं। सबसे पहले हम देखें, अपन पूरा जल उतरने की विधि लेते हैं। हमने देखा था जो अपना कुंड गया था वो कुंड जाकर टापू महल की चांदनी पर फूटा था। यहाँ से भूम दर भूम जल आया था ताल में, फिर दहलानों से होता हुआ ये जो घेर कर कुंड आया है इनमें जल धाराओं से आया था। अब यहाँ से नहरें चली थी और इन गुर्जन के कुंडन में आ गई थी, है ना, गुर्जन के कुंडन में यहाँ तक अपना जल आ गया। अब जल ने नीचे उतरना है, तो घेर कर जो पहली हार ताल हमने देखे 12,000 भूम ऊपर उठे, चारों कोनों के महल यानी माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे। अब इन तालों ने माणिक पहाड़ के एक भूम नीचे मिलान कर लिया, ये तो माणिक पहाड़ से, और दाएं बाएं ऐसे भी मिलान कर लिया। इस तरह से घेर कर पूरा मिलान हो गया। तो आप यहाँ पर नहर से होते होते पूरे माणिक पहाड़ की परिक्रमा लगा सकते हो 12,000 भूम ऊपर। अब इस कुंड के ऊपर इधर जब माणिक पहाड़ से मिलान हुआ तो इसमें भी नहर आ गई। अब जल यहाँ से इस गुर्जन से जाली द्वारों से जल धाराओं के रूप में इस नहर में आता हुआ और इस नहर से फिर इस कुंड में आता हुआ। अब इन कुंड के ऊपर पुणे 4 महल उठे, एक एक भूम के ऊपर छत, छत पर गुमटियां। अब इनका भी मिलान होता हुआ ये देखो आपस में, है ना, और इधर माणिक पहाड़ से मिलान हो गया। तो कुंड के गुर्जन के कुंड के ठीक सामने अपनी ये बैठक हो गई और घेर कर इस चांदनी पर होते हुए पूरे युगलदास जी बराबर लिख रहे हैं कि 12,000 भूम से ऊपर चांदनी पर परिक्रमा दो, 11,999 से दो, तो घेर कर हम पूरी परिक्रमा दे सकते हैं। तो इस तरह से अपना जल अभी एक भूम नीचे उतरा। अब इसके बाद एक भूम नीचे यहाँ जल उतर के नहर से कुंड में आता हुआ, ऐसे भूम दर भूम जल उतरता उतरता लास्ट में क्या होगा, एक लास्ट वाली नहर निकाल लूं। इस तरह से जल उतरता उतरता, ये देखो अपन थोड़ा सा जूम करते हैं, जल उतरना कहाँ दिख रहा है इसमें अपने को, ये रहा। ये देखो अपने को भूम दर भूम जल, जल पहले नहर में आता है, नहर से कुंड में आता है, फिर भूम पर नीचे, इस तरह से जल उतरता उतरता सबसे लास्ट ताल पे आएगा जो जमीन से एक भूम ऊंचाई पर है ना। अब यहाँ से जल जमीन पर आई इस नहर में आएगा और यहाँ से इस महानद में समा जाएगा। और अभी एक शोभा जो खुली है वो ये है कि इसके आगे यहाँ से जो पहली हार ताल है ये आगे बढ़ के महानद की छत से मिलान कर लेंगे। तो जैसे हम देख रहे थे कुंड के ठीक सामने बैठक, तो इस कुंड के ठीक सामने महानद के ऊपर बैठक हो गई। तो ऐसे भूम दर भूम उतरती सीढ़ी, तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई। और ये जो लास्ट हमने देखे ना 2 भूम 3 भूम 4 भूम 5 भूम, तो यहाँ के वृक्ष भी उन्हीं मुकाबिल आए हैं और हिंडोले अपनी छठी चांदनी पर आए हैं, उतरते क्रम में हिंडोले नहीं आए। और हिंडोलों की शोभा भी देखें कि हिंडोले कैसे आए हैं। चार हिंडोले तो इस कुंड के तले 4 महल उठे, उनकी मेहराबें, उनके ऊपर कुंड, तो 4 हिंडोले तो इसमें आ जाएंगे। 2 हिंडोले इस तरफ, 2 हिंडोले इस तरफ,
और 2 हिंडोले ये जो भीतर जा रहा है नहर, 2 हिंडोले ऐसे तीनों तरफ आ जाएंगे, अर्थात जो मिलान हो रहा है उनपे भी हिंडोले और कुंडों पे भी आवाज नहीं हिंडोले। चली आ रही, तो यहाँ पर 4 हिंडोले कट की रही है ताली आवाज। पड़ती है। आवाज कट रही है? नहीं दीदी ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। आवाज अब ठीक है? हाँ जी दीदी, हाँ जी, आवाज यहाँ पे कह रहे हैं ना कट रही है, आवाज ठीक है? अब ठीक तो है। यहाँ हाँ, पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ये देखो, यहाँ से भी देखते हैं इसको। वो उससे वो वाले नक्शों से दिखा दो जो 3D वाले हैं ना। हाँ, हाँ, ये 3D वाले दिखा वाले, रहे हैं। उसमें ये वाले अच्छे ना? से मेहराबें बनी हुई हैं। हाँ हाँ, ये वाले ना? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपने हो गए गुर्जन के कुंड, और ये पहली हार ताल है ना। इस गुर्जन के कुंडों से ये भोंबर नीचे है, यहाँ से जल की धारा इस नहर में गई और नहर में इसके ऊपर आ गई। अब यहाँ पे इन चारों कुंडों के तले, ये देखो चारों कुंडों के तले भी मेहराबे, 4 हिंडोले तो यहाँ हो गए। और देखो ये जो मिलान हो रहा है कुंड से कुंड का, 2 हिंडोले यहाँ पर आ गए, और माणिक पहाड़ की तरफ जो मिलान हो रहा है 2 हिंडोले इसमें आ गए। तो एक एक ताल के 8 हिंडोले माने जाते हैं। 4 तो ये हो ही गए, इधर हम लेंगे 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो 8 हो गए। लेकिन 4 दूसरे कुंड में भी गिनने में आते हैं, तो इस एक कुंड के 8 गिने जाते हैं हिंडोले। तो इस तरह से शोभा कि इन चारों के मिलान में देखो, ये 4 महल जहाँ मिल रहे हैं वहां पर भी हिंडोले, और दाएं बाएं जहाँ मिलान हो रहा है वहां पर भी हिंडोले। ये शोभापन वहां से भी, एक बार मैं पूरी वीडियो चलाती हूँ, उस वीडियो से भी देखते हैं। 1 सेकंड बस मैं वीडियो चला रही हूँ। दीदी वो 12,000 वाले हिंडोले भी समझा दो, ऊपर से जो आते हैं 12,000 वाले बड़े महाबिलंद हिंडोले। हाँ, वो भी अभी, ये अभी ना वीडियो के जरिए करते हैं अपन ये शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखो यहाँ से नहरों का जल गुर्जन के कुंडों में समाएगा पहले। ये चांदनी के ऊपर नहरी चबच्चों की शोभा है, थोड़ा आगे करते हैं अपन इसको। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये भोंबर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते कुंड और इनसे चलती नहरें, और ये नहरों पर आए ताल के महल, और 5वीं चांदनी से 6ठी चांदनी से चारों कोनों के महल ऊपर जाते हुए। ये देखिए महल 5 फूट के, और उसके बाद चारों कोनों के महल ऊपर जाते हुए। और जो पहली हार अपने कुंड आए जिनके ऊपर, उनसे 12,000 भूम ऊपर से आते हिंडोले और 4 हिंडोलों की ताली। ये देखिए जल कैसे उतरता हुआ, गुर्जों से जल इस पहली नहर में आता हुआ पहली हार कुंडों में, और ये हिंडोले 12,000 ऊपर से आ रहे हैं और अपन 6ठी चांदनी पर झूल रहे हैं, और एक एक हिंडोले में राज श्यामा जी 12,000 सखियां। 12,000 भूम से आते झूले, 11,999, 11,998 ऐसे उतरते क्रम से आते हिंडोले। ये देखिए जल उतरता हुआ अब दूसरी हार में, चारों कोनों के महल अपने को नजदीक से दिखाई देते हुए जो थंब रूप में जा रहे हैं। एक एक हिंडोले में राज श्यामा जी और 12,000 सखियां। ये देखिए गुर्जन के कुंड
दुर्जन के कुंडों से भोंबर नीचे इन नहर में जल आता हुआ, नहर से चलकर जो पहलियार ताल बने हैं उनमें जाता हुआ, फिर ये नहर की चांदनी। ये देखिए दूसरे कुंडों में आता हुआ, फिर दूसरे कुंड से फिर भोमदार नीचे, एक भूम और नीचे आता हुआ, ऐसे उतरता उतरता जल तले की भूमिका में आएगा। अब जैसे हम यहाँ देखिए ये 4 महल, इनकी चांदनी पर कुंड हुआ और तले हिंडोले। तो जैसे पहली हार ताल आए हैं वो ताल गए हैं 12,000 भूमों पर, तो 12,000 भूम ऊपर से आते हिंडोले, इन हिंडोलों में हम झूला झूल रहे हैं। ऊपर कुंड है, जल की गिरती धारा है तो वो बूंदियां, प्लस यहाँ पर युगलदास माझी जवाहरदास माझी दोनों वर्णन कर रहे हैं कि जो चारों कोनों के महल उठ रहे हैं, उन महल से भी, उन महलों से भी जो भूम दर भूम थम रूप से महल उठ रहे हैं, उन महलों से भी जल की कई धाराएं टूटती हैं, अर्थात वहां से भी जल की कई धाराएं आती हैं, उन महलों से भी जल नीचे उतरता है। क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे यहाँ से आ रही है? एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम इन हिंडोलों में झूल रहे हैं, तो अपने पर कुंड है और जल की गिरती धारा है जल की, वो तो है इसी, प्लस जो चारों कोनों वाले महल है इनसे भी जल उतरता है, और युगलदास माझी कहते हैं उनसे कई जल की धाराएं टूटती हैं, अर्थात उनसे जल की धाराएं निकलती हैं। तो उन शोभा को दिल में लेवे कि हम इतने ऊंची महाबिलन हिंडोलों में झूल रहे हैं, तो ऊपर से जल की धारा, इन चारों कोनों के महलों से भी जल गिरता हुआ, तो पिया संग हिंडोले झूलने का आनंद उन जल की सुंदर शीतल फुहारों के तले। मीनू जी महानत करा लूं, थोड़ा सा टाइम ले लूं ज्यादा? आप करवाइए किरण जी, आज पूरा करवाओ दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाओ। नहीं मानी, हम बाद में आराम से पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं, आप करिए, पूरा करिए आज मानी पाठ। हाँ जी, तो अब अपन देखते हैं महानद की शोभा। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो लेके फिर आगे चलते हैं। आप दीदी करा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अपन वाणी बाद में पढ़ लेंगे। हाँ जी, सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक की शोभा में, फिर करते हैं महानद। हाँ जी सुरक्षा आंटी। ये मॉल है, कितने बम, 5 बम गए या 1000 बम ऊपर गए? आंटी जो घेर कर 12,000 महल आए हैं ना, ताल को घेर के 12,000 महल, वो तो 5 घूम गए हैं। अब उसके अच्छा। बाद क्या होता है कि जो पहली हार है, पहली हार घेर कर ताल आए हैं, उनके चारों कोनों के महल थम रूप से उठते हैं 12,000 भूम। दूसरी हार के 11,900, तीसरी हार के 11,998, ऐसे फिर उतरता क्रम। जैसे ये पहली हार है, ये तो 12,000 भूम उठेगी, ये 12,000 से एक भूम कम, ये 12,000 से एक भूम कम, इस तरह से चारों कोनों के महल कम होते होते यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी सुनीता दी। हाँ जी दीदी प्रणाम। ये जो कोनों के जो आप बोल रहे हो ना, महल जो उठे हैं थंब के रूप में, इसमें से भी जल की फुहारें निकलेंगी? हाँ, युगलदास माझी के हिसाब से तो इसमें से भी निकलेंगी। वो चारों कोनों के महल को एक अलग शोभा देते हैं। जो आदर्श माझी तो कह रहे हैं चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 12,000 महल आए और चारों महल उठे। वो चारों अत्यंत विशालता लिए, अत्यंत विशालता लिए हैं, बुर्ज रूप में आए हैं, और ये भूम दर भूम उठे हैं।
ये भोम दर भोम उठे हैं, भोम दर भोम इनके छज्जे मेहराबे, अनेकानेक महल है इनके अंदर, और इनसे जल की चादरें टूटती हैं, ये शब्द आया है। और द्वादश माजी कहते हैं कि इनसे जल नीचे उतरता है। तो ये थंब रूप में आए हैं, तो बीच बीच में फवारियां हो सकती हैं। ठीक है दीदी। तो ये शोभा तो इस बार बता रहे हो आप, है ना? युगलदास माजी से पढ़ा ना ये शोभा तो। हाँ जी हाँ, लास्ट टाइम ये नहीं समझा था। वो तो हर बार अपन नया करेंगे ही, सही हो तो। हाँ हाँ जी। ये तो और वो जो झूला झूलेंगे तो और चारों तरफ से बूंदियां भी चारों तरफ मतलब से। चारों कोनों के थंबों को भी अपन देखें कि वहां से जल उतर रहा है, वहां से भी कितनी सुंदर शोभा। बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी। ये जो 5 भूम महल बने हैं ना कुंडों के ऊपर से, हाँ तो इनमें हर हर भूम में 12,000 सखियां और राजीव शर्मा जी बैठे हैं हर भूम में। नहीं, मैंने ये वर्णन तो नहीं किया। 5 घेर कर 12,000 भूम महल बोले हैं, मैंने उनमें कहा है कि हर भूम में 12,000 बैठ सकती है वैसे, पर वर्णन नहीं हुआ ऐसा कोई। नहीं तो मतलब उसकी छत पे बैठेंगे, छत पर है। हिंडोलों में कह रही हूँ, हिंडोलों में कह रही हूँ, वहां पे जो हिंडोलों आए हैं। नहीं, जो कुंड के ऊपर 5 भूम बनी है ना महल, हाँ हाँ, उनके अंदर 12,000 सखियां राज शर्मा जी बैठे हैं, या उनकी छत पे 5 भूम की छत पर। देखो, वो तो जब लीला विहार करने आएंगे तब बैठे हैं ना, ऐसे तो कहीं पर भी नहीं है देखा जाए तो। अभी तो ऐसे तो जरे जरे में राजी खुद ही हैं। वो 5 भूम तो के है। महल है, 5 भूम के महल है जो मैं वर्णन कर रही हूँ। राज शर्मा जी 12,000 तो उन महाविलन हिंडोलों में झूलते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि उन मंदिरों में है। अच्छा, घेर कर बोलाते आएंगे 5 भूम छठी चांदनी की। अच्छा, तो उनमें भी तो रहेंगे ना, कभी आएंगे ना घूमते जो घूमते। थोड़ी है कि राज शर्मा जी रहे, हो सकता है वहाँ खूब खुशहालियां रह रही हो, अपने को पता नहीं ना। अच्छा, हाँ ठीक, जी, हाँ जी। मतलब हिंडोलों में है। हाँ, हिंडोलों में एक एक हिंडोले में राज शर्मा जी और 12,000 सखियों का वर्णन आता है। और ऐसे 12,000 हिंडोलों की 12,000 हारे, अनंत गुना, उससे भी 8 गुना ले लो, इतने हिंडोले हैं और कोई हिंडोला खाली नहीं है। हाँ जी जूली। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये जो ऊपर में दिखाए हैं नहरें दिखाई है ना, जूली आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ, एक बार माइक हटा के कर लो ईयरफोन। हाँ जी हाँ जी, अब आ रही? हाँ बोलो। दीदी ये जो ऊपर हाँ, म्यूट हो गए आप। नहीं दीदी आवाज आ रही है हमारी जूली। हेलो। हाँ जी। हाँ, अब आ रही थी आवाज? हाँ आ रही आ रही। दीदी ये जो नहरें ऊपर घूमती हुई भी आई हैं, चारों चौफेर घूमती हुई आई हैं ऊपर नहरें, नहरें और साथ में रोज ना, जहाँ पे जल जल भूम दर भूम गिरता है। तो लेकिन इसके पहले नक्शा जो आपने दिखाया था वो वाला, कि जिसमें 5 महल ऊंचे उठते हैं, उसमें तो ऐसा वर्णन नहीं दिखा रहा है। जो पुराने नक्शे अपने पास, जो जिनकी वीडियो भी हाँ बनी लेकिन हुई है। नहीं, अब वो असल में पूरी चीजें एकदम से दिखाना 3D में संभव नहीं रहता। ये देखो, ये यहाँ पर भी इन्होंने आपस में मिलान नहीं कर रखा, ये आपस में भी मिलान है। ये देखो, यहाँ सिर्फ नहरों का मिलान है, ऊपर चांदनी का मिलान कहाँ है इस नक्शे में भी? चांदनी पे भी मिलान होता है फिर? यहाँ ये देखो, जैसे यहाँ से लो, ये नहरों का तो मिलान हो ही रहा है, प्लस ये चांदनी का भी मिलान हो रहा है। अच्छा, चांदनी से चांदनी पर भी जा सकते हैं? हाँ, चांदनी से चांदनी से। ये पीछे दिखा रखी है ऐसे, ऊपर ऊपर सारी शोभा है। ठीक है, बस ये थोड़ा क्लियर करने थी। जैसे ये एक सीढ़ी का प्लेटफॉर्म टाइप दिखेगा हमें ना। हाँ, ये गैप उतरती बाय गैप, सीढ़ियाँ, उतरती सीढ़ियाँ है ना, हाँ, और जल की धाराएं उतर रही है। ऊपर से देखेंगे तो नहरें स्टेप बाय स्टेप गैप लेके, और नीचे से यूं। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। हाँ जी अनु जी। हाँ जी प्रणाम जी। तो ये झूले हमारे छठी भूम से शुरू होंगे ना फिर? हाँ, हिंडोले छठी भूम में है। छठी भूम से, छठी भूम से ही है। हाँ, वे भूम दर भूम बढ़ते जाएंगे ऊंचाई उसकी।
हाँ, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। पहली हार में 12,000 घूम है, फिर 11,999, फिर 98, फिर 97, ऐसे कम होती जाएगी। लेकिन झूले छठी चांदी तक ही हैं, उसके बाद उतरते क्रम में झूले नहीं है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अपनी बस अब माणिक पहाड़ की शोभा में महानद की शोभा रह गई है। महानद तक आते आते इतनी विशालता पाई है कि जो हांस 400 कोस का था वो लगभग 6,000 कोस का हो गया। पूरी गिनती बताऊं तो 5,912 कोस का। 5,912 में तो महानद आ गई, अपनी नद आ गई, और दोनों तरफ 5,912 में अपनी पाले आ गई। पाल के भी 3 हिस्सों में 5,912 को 3 हिस्सों में कर लो। एक हिस्से में जल रोस, एक हिस्से में वन रोस, एक हिस्से में पाल, और पाल पर थंबू की हारी, जैसे हमने यमुना जी के दोनों पालों पर देखी थी कि जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई में थंबू की हारे। इन शोभा को उस नक्शे से देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए सुंदर सा जी, एक हाथ में अपनी महानद, एक एक हाथ में ये अपनी रोस से ठीक मध्य कमर भर ऊंची रोस दाएं बाएं, ये जल रोस हो गई, ये वन रोस हो गई। अब इस पर भी थंबों की सुंदर शोभा। 5,912 को 3 हिस्सों में करते हैं तो लगभग शायद 1,971 हो सकता, मैं गलत हूँ। या इसको 6,000 मान के चलते हैं, वैसे 5,912 है, उसके 3 हिस्से कर लेना। तो एक हिस्से में पाल, एक हिस्से में जल रोस, एक हिस्से में वन रोस। अब 5,000, जैसे एक हिस्सा जो यहाँ पर आया, मान लीजिए 2,000 का हिस्सा आया, तो थंब से थंब की दूरी 2,000 और ऐसे भी दूरी 2,000। तो इस तरह से इनमें भी हिंडोलों की शोभा। और इन्होंने आगे बढ़कर इस महानद के ऊपर भी छत की है, जैसे अपनी ढपी जमुना जी में छत आती थी। तो इस तरह से महानद के ऊपर एकल छत होती हुई, तले हिंडोलों की शोभा, पाल के ऊपर झूलने की शोभा, और महानद के ऊपर वो हिंडोले सोचो कितने बड़े होंगे। ये मेहराब अपनी लगभग, ये देखो 6,000 की तो ये महानद होगी, 2,000 इधर से लेवे, 2,000 इधर से लेवे, लगभग 10,000 कोस की ये मेहराब हो गई, 9,000 कुछ कोस की हो जाएगी। और उस मेहराब में जो हिंडोला आएगा वो हिंडोला कितना महाबुलंद होगा। तो इस तरह से यहाँ पर महानद की सुंदर शोभा। और महानद की चांदनी के ऊपर अभी बी तक से ही क्लियर होता है कि महानद की चांदनी के ऊपर भी ढपी जमुना की तरह देवरियों की शोभा आई है। तो इस तरह से ये अपनी माणिक पहाड़ की शोभा संपूर्ण होती है। और माणिक पहाड़ की उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है मानक ते सखी हमारी इंद्रावती जी को, जिन्होंने संपूर्ण मतलब इश्क की संपूर्णता को प्राप्त किया। धनी ने उनको अपनी नाम ठाम सब शोभा सौंप दी। तो माणिक पहाड़ को राज्य का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण दिशा में लाल रंग का है तो राज्य के ऊपर घटाया जाता है। तो माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा मानक ते सखी इंद्रावती सखी को दी गई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, महानद की शोभा में कोई क्वेश्चन? ये हैंड रेस पहले से है या अभी है? एक बार मैं नीचे कर रही हूँ, जिनके क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर ले। हाँ जी अनु जी ने आप कर लो। नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा ओके, कुसुम दीदी। दीदी ये पाल पे भी गुमटियां आएंगी फिर? देखो गुमटियां किस तरह से आई है वो शोभा नहीं है, लेकिन गुमटियां हैं। जैसे ढपी जमुना जी पे गुमटियों की 3 हारे आई है ना, तो यहाँ पर भी गुमटियां आई हैं, क्योंकि शोभा वही है ढपी जमुना वाली। ठीक। और ये वृत्तियों में लिखा अभी बी तक से ही शोभा क्लियर होती है कि यहाँ पर गुमटियां आई हैं। हाँ जी वीना दीदी। एक बार ये फिर से हाँ जी महानद की शोभा बता दीजिए एक बार। किसकी? महानद की शोभा। महानद 3 हाथ में आई है दीदी। एक हाथ में नद हो गई, एक ही हाथ में दोनों तरफ की पाले हो गई। पाल के 3 हिस्से हो गए। 5,912 को 3 हिस्सों से डिवाइड करो, कितना होता है? सुंदर सा जी लिख के भेज दो ताकि मैं वही बोल दूं। हाँ 1971, मेरे को यही आता। 1971 में पाल, 1971 में वन रोज, 1971 में जल रोज। अब यहाँ पर 2 थंब आएंगे 1971 की दूरी पर,
1971 कोस की दूरी पर, ऐसे लंबाई तरफ भी थंब आएगा 1971 कोस की दूरी पर। और इनकी जो छत है ये ढपी ये अपनी बीच में नद है ना, इस नद के ऊपर भी छत आ जाएगी, जैसे बिल्कुल ढपी जमुना की अपन ने शोभा देखी थी कि ये किनार के थंब बढ़ के और इस नद के ऊपर भी छत कर देंगे तो ऊपर एकल छत हो जाएगी। और तले हिंडोलों की शोभा, जल के ऊपर भी, पाल के ऊपर भी 4 हिंडोलों की शोभा। और इस छत की, इसकी चांदनी पे अपने को जाना है तो इन थंबों से होकर जा सकते हैं, जो यहाँ पर थंब आए हैं उन थंबों से होकर चांदनी पर जा सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आशिमा। प्रणाम जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था दीदी, वो छत वाला मैं समझना चाह रही थी, अब वो क्लियर हो गया। उसके नीचे हिंडोले आएंगे ना, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ, ढपी जमुना जी है मतलब बिल्कुल ढपी जमुना जी का सीन ले ले में वो 250 मंदिर की हिसाब है, या 1971 मंदिर का 1971 कोस का हिसाब है। बाकी वही शोभा है, उन थंबों में हिंडोले आ गए और जल पर जो मेहराबें आई हैं उन पर भी हिंडोले आ गए। और ये पूरी शोभा ढपी हुई है ऊपर से, एकल छत है इसके ऊपर। ठीक है दीदी। और एक दीदी एक चीज और आ रही थी माइंड में, जो सबसे ऊपर 12,000 भूम है, जो पहली कुंडों की हार है जो हमारी, उसमें जो हिंडोले हैं महाबिलन हिंडोले, वो तो 11,995 मतलब उनकी हाइट हो गई ना, क्योंकि नीचे तो 5 भूम के हाँ, महल हो 5 गए। भूम के तो महल है, उसके बाद मतलब उस 12,000 में से वो 5 भूम कम कर देंगे अपन। हाँ जी, तो उसका जो ऊपर मिलान होता है, जब नहरों का मिलान होता है गुर्जों की बेस से, जैसे गुर्जों से, तो जो छज्जे आएंगे गुर्जों के आसपास उन्हीं से मिलान हो रहा है ना, मतलब गुर्ज से तो एक ही बार आशिमा मिला ना, उसके बाद तो गुर्ज आया ही कहाँ, गुर्ज से तो एक ही बार मिलान हुआ, ये हाँ देखो जी, बस वो फर्स्ट टाइम जो, हाँ जी, फर्स्ट जो टाइम पहली मिलान हार हुआ है। है। उसके बाद तो ये जो भूम दर भूम महल आ रहे हैं इनसे मिलान हो रहा है। हाँ जी, और ये जो इसका तो कोई मेजरमेंट नहीं है ना कि ये कितने लंबे चौड़े थंब रूप में जो महल है। नहीं, बस देखो इसमें अपन देखे 33 कोस में 3,000 महल है, कोई हिसाब नहीं दे रखा। 33 कोस है, 33 कोस में 3,000 महल आए हैं, है ना। 3,000 महल दीदी कैसे, मतलब एक बार ये बता दो। 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, उसको घेर के 33 कोस की पाल आई, एक एक कोस छूट गए और उस 33 कोस में 4 मेहराबें और एक एक मेहराब में 1,000 हिंडोले, तो हर दिशा में 3,000, तो 33 कोस की चौड़ाई में लगभग 3,000 महल हो गए। तो अभी मैंने ना वो निकाल के भी रखा था, एक मिनट में पढ़ के बताती हूँ कि वहां के कोस किस तरह से हुए हैं। एक सेकेंड। टोटल तो दीदी वही हुए ना 12,000, 3,000 हर दिशा में। हाँ, हर दिशा में 3,000, लेकिन कोसों का हिसाब नहीं लगा सकते, एक एक कोस में कई महल आ जाएंगे, क्योंकि और परम अंदर धाम भी के एक कोस में बताया गया है, युगल दासनाथ जी ने, परम धाम के एक कोस में इस कालमाया के ब्रह्मांड के, विष्णु के ब्रह्मांड के, मूल प्रकृति भंडार के हजारों लाखों कोस जो है उस परम धाम के एक कोस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल गिनती नहीं दी गई है कि कैसे होगा, बस इतना पता है 33 कोस है और 33 कोस में 3,000 महल है ना। और अंदर की शोभा वैसी रहेगी कि मंदिर कोठरियां वही वैसे ही शोभा ना, 12,000 यही बोला है कि महल। बेशुमार एक मौलाद में बेशुमार मंदिर कोठरियां बेशुमार शोभा। ठीक। और दीदी वो जो आप हिसाब, ये बाहर जब हम हांसों में आगे जाते हैं महानद की तरफ, तो हम ये कहते हैं कि 5,912 का एक हांस हो गया, तो वैसे जो हम नहर आगे चलती है लास्ट वाली, उसको शायद मेंशन आपने 400 कोस ही किया नहीं था। नहीं नहीं, आज देखो आड़ी जो नहरें चल रही है वो 400 कोस की हो सकती है, लेकिन जो नहर बढ़ रही है ना, जो 33 कोस की थी, वो बढ़ते बढ़ते वो जो नहर है वो बढ़ती बढ़ती बढ़ जाएगी, क्योंकि हाथ से अपना 5,912 कोस का हो गया। वो 400 कोस में 33 कोस की थी, 5,912 में तो बहुत विस्तार पालेगी वो नहर। तभी इस माणिक पहाड़ को घेर कर जो नद आई है ना, इसी को महानद कहा जाता है, बाकियों को बड़ी नहर कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये महानद में गुमटियां भी आई हैं क्या? हाँ, अभी बीतक के हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पर गुमटियां आई हैं। मैंने अभी चपाई पढ़ी नहीं, लेकिन ऐसा मतलब वृत्ति में एक लिखा हुआ मिला था कि बीतक के हिसाब से कि यहाँ पर गुमटियां आई हैं। और मेरे दिल में शुरू से बैठी थी कि बिल्कुल ढपी जमुना की शोभा है तो वहां गुमटियां है, तो यहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, यही पूछना, मतलब 12,000 करीब होंगे। हाँ, ज्यादा ही होंगी। हाँ जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, अपना हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो ले लेंगे, नहीं तो माणिक पहाड़ अपना संपूर्ण हो गया। घेर कर जो वन नहरें आई हैं वो कल वन की नहरों के साथ कर लेंगे। है सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन? आशिमा का ही हैंड रेज है बस। आशिमा कुछ कह रहे? पहले का है, पहले का। नहीं नहीं मीनू भाभी, एक चीज और मुझे क्लियर करनी थी, मैंने दोबारा से किया दीजिए। हाँ जी हाँ जी। एक चीज और दीदी अभी मेंशन कर रहे थे मधु भाभी, उसमें वो जो जाली द्वार आते हैं वो शोभा कैसी है? जाली द्वार यानी वो जाली द्वार यानी वो जिससे जल बाहर आता है। जैसे अपने घरों के बाहर भी एक शोभा होती है कि बारिश के दिनों में जल बाहर निकल जाए, तो ऐसे पिठोर में एक जाली द्वार जैसे बना हो यहाँ पर इसके तले, उससे ये इस मतलब ये अपना गुर्ज का कुंड है, इसके नीचे जाली द्वार बना होगा, मतलब जाली का द्वार, दरवाजा, छोटा दरवाजा तो उसको जाली द्वार कह दिया। तो वहां से जल सिमट के आ जाता है जाली द्वारों सिमट से। के आ जाएगा। तेज प्रभाव से आ रहा है ना, तो जाली द्वारों से सिमट चिमटा दिया जाता है ना नहर में तरीके तो से। देखो यहाँ पर अपन कहते हैं कि पिठोर में जाली द्वार आया, अर्थात यहाँ पर जल निकलने की जगह है, ऐसे है ना। यहाँ से अंडरग्राउंड जल आ रहा है, यहाँ से जल निकलने की जगह है, तो उसको जाली द्वार कहते हैं। हाँ जी। तो हर जाली का मतलब ऐसे नहीं कि जालियां हैं, ऐसा नहीं, छोटा द्वार है, वो छोटा सा द्वार है सिर्फ जल के लिए। तो दीदी हर बोम में होगा ये पूरी 12,000? जब हाँ नीचे 12,000 की 12,000 हांसों में, सभी हांसों से जल उतर रहा है ना। देखो जल की कितनी धाराएं उतर रही हैं, तो इस सभी जगह अपने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर बैठक आ रही है, उस बैठक के तले से जल आ रहा है। और जो चादरों के रूप में आता है तो वो भी जाली द्वारों से ही आ रहा है ना? हाँ तो इस चादरों के रूप में तो जल आ रहा है ये वाला, ये जो जल की धारा अपनी आ रही है चादरों के रूप में तो आ रही है। ये देखो चादरों में आ रही है। हाँ ये जी। देखो ऊपर तो ये बैठक आ गई, चांदनी आ गई, इस चांदनी के तले से जल आ रहा है। ये देखो ये कुंड तो ये रहा, कुंड के आगे चांदनी आ गई, इसके नीचे से जल आ रहा है, यानी एक जाली द्वार बना हुआ है, उससे जल नीचे आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अपनी 16 धाराओं में फील पाया बोल दिया था, तो समझो यहाँ पे एक फील पाया लग रहा है। 16 धाराओं में फील पाए नहीं आए थे कि चार की चार, ऐसे समझो फील पाया लग रहा है, उससे फील पाए से जल आ रहा है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। आशिमा आप बुलाओ जयकारा। हाँ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।